गुड मॉर्निंग क्लास। आज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्लास 10th 7वां चैप्टर उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या है कि क्वेश्चन जो है पहले हम 3-4 तक बात कर लिए थे, 5-6 तक इसमें कुछ नहीं, खाली चेक करना था क्या कि कौन वर्ग है नहीं है, सब का कंडीशन चेक कर लिए थे। बाकी आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 पे, यानी 3-4 क्वेश्चन बनाने वाले हैं आज। तो चलिए ध्यान देते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अपना ध्यान पढ़ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए कि सबसे पहले क्या रहा कंडीशन क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। सात नंबर के x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना। x अक्ष पर क्या y 0 होगा, मान लेते हैं बिंदु क्या P बिंदु है। ठीक है, x अक्ष पर ज्ञात करना, बिंदु ज्ञात कीजिए जो, ठीक है, मान एगो दो बिंदु दिया हुआ है, मान लेते हैं एगो A बिंदु है, दूसरा बिंदु B है। ठीक है, तो दोनों का क्या देखे निर्देशांक दिया हुआ, देखते हैं। इसका एगो का दिया है 2 -5 और B का दिया है -2 और -9। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिएगा इस क्वेश्चन का कहने का क्या है कि जो मेरा ये P बिंदु है, P बिंदु PA और PB क्या एक समदूरस्थ यानी बराबर है। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है, x का वैल्यू हमको निकालना है, x निकालना है, x अक्ष पर बिंदु निकालना है। कौन किस पे थी, देख लीजिए, समदूरस्थ है तो x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि PA बराबर क्या है PB, ऐसे भी लिख सकते हैं AP बराबर PB। AP बराबर PB दिया हुआ, यानी कि क्वेश्चन में बोला कि समदूरस्थ है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। कहने का मतलब देखिए, जब भी हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं क्या रूट के अंदर रहता है, तो रूट के अंदर कहने का मतलब फिर हमको निकालना होगा ना कि रूट को हटाने के लिए, इसलिए हम AP स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर कर लिए। यानी यही हमको क्या करना है, निकाल के डिफाइन करना है। एक बार देखिए, एक बार हमको PA निकालना, AP निकालना है या PA कुछ भी, देखिए PA निकालना है। तो PA निकालेंगे किस सूत्र से, वही दूरी सूत्र से। तो इसमें देखिए मेरा x1 ये हुआ। ठीक है, फिर x1 x2 y1 y2। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको रख के करते हैं, यानी कि दूरी सूत्र पे लगाएंगे। रूट अंडर x1 माइनस x2, यानी x1 मेरा x और x2 हो गया -2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 में कितना -5 था। ठीक है, चलिए इसको देखिए, तो हमको क्या है देखिएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया 25, आई भी कैसे रूट के अंडर है। तो मेरा ये निकला क्या, ये निकल गया मेरा PA। ठीक है, ये क्या निकला मेरा PA निकला। तो चलिए अब फिर आगे जो है उसका क्या निकालेंगे हम आगे निकालते हैं PB का। अब देखिएगा PB कैसे निकालेंगे, अब PB जो है इसमें मेरा निकल गया x PA, तो x इसमें इसी तरह फिर मानिए PB x1 x2 y1 y2 और सेम फिर उसी फार्मूला पे क्या है, दूरी सूत्र के फार्मूला पे हमको लगा के बनाना है। तो x1 मेरा कितना हुआ, x1 माइनस x2 का क्या है होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो y2 कितना मेरा 0 और y1 कितना 0 और y2 कितना 9 का होल स्क्वायर, वो भी कैसे रूट के अंदर। हमको खाली PB निकाल रहे हैं अभी। ठीक है, चलिए तो PB मेरा कितना हो गया, यानी x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर प्लस में 9 कितना हो गया 81, किसके अंदर रूट के अंदर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं।
अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, अभी दिया गया क्या उसको ध्यान देते हैं कि AP बराबर क्या है, PB जो है बराबर है, बस दिया हुआ तो इसको उसी के बराबर कर दीजिए। तो ये मेरा कितना PA कितना है, यहाँ लिखेंगे PA बराबर PB। तो PA मेरा कितना हो गया, रूट अंडर x माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस में 25 है, ठीक है। और फिर बराबर PB मेरा कितना हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 81 हो गया। AB किसे है, रूट के अंडर है। अब रूट को हटाने के लिए हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, PA स्क्वायर और PB स्क्वायर। सेम देखिए इसी को हमको क्या करना, डिफाइन करना, निकालना है, इसी से निकल जाएगा मेरा पॉइंट। तो देखिएगा स्क्वायर करने पर क्या होगा, मेरा रूट खत्म हो गया तो इसमें बचा क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना बच गया 25 बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, रूट हट गया जी, अब प्लस में 81। अब इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस में कितना है 25, इसको बराबर कर लेते हैं, a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर प्लस कितना 81। अभी बराबर नहीं हुआ है, यहाँ तक किए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे इसको कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस कितना हो गया 25। अब जब इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा सबका, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस, देखिए इसको पहले जोड़ लेते हैं, कितना 85 में, तो माइनस 85, ठीक है, बराबर कितना 0 के बराबर हो गया। इसमें देखिए कौन कौन कटने वाला, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब बच मेरे पास क्या गया, देखिएगा कि माइनस 4x और माइनस 4x कितना हो गया, माइनस 8x और इधर देखिएगा प्लस में 29 और माइनस में 85, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 29 को घटाते हैं, देखिए तो 15 में से 6 गया, 15 में से 9 गया, बचा कितना 6, इसमें बच गया मेरा कितना 7 में से 2 गया, कितना बचा 5 यानी 56 बच गया। 56 वो भी के साथ माइनस के साथ 56 बचा, क्या कि माइनस का चिन्ह बड़ा था, यहाँ बड़ा के साथ माइनस है इसलिए। तो माइनस 8x माइनस कितना हो गया 56, अब बराबर कितना 0। तो देखिएगा हमको x का वैल्यू चाहिए था, तो माइनस 8x बराबर इधर को ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 56, कितना होगा 56 प्लस 56, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया 56 बटे माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 8 7 56 यानी 7 हो गया। तो मेरा जो बिंदु निकला, क्या निकला, कौन सा बिंदु निकला, यानी कि x का वैल्यू निकालने वाला था, तो x हो गया मेरा 7 और y का वैल्यू तो 0 दिया हुआ था, ठीक है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन पे, ये हो गया एक 7 नंबर क्वेश्चन। अब 8 नंबर पे बात करते हैं। देखिए 8 नंबर में क्या कर रहा है, इसको पहले पढ़िए, पीपीटी रेडी नहीं है, इसी तरह हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, किताब से पढ़ के और फिर बनाएंगे। y का वह मान ज्ञात कीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन में y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु P, चलिए y का हमको क्या करना, मान ज्ञात करना, कि y का वह मान ज्ञात कीजिए, यानी क्या निकालना, मान निकालना है, क्या है पता नहीं। और बिंदु दिया हुआ कि P बराबर कितना दिया हुआ 2 माइनस 3, और दूसरा बिंदु क्या Q दिया हुआ है, और Q बिंदु कितना दिया हुआ देखिए 10, और एक क्या दिया है y दिया है, ठीक है। और बीच का दूरी, अब देखिए P और Q का जो है उसके दोनों बीच का दूरी को कितना दिया है, PQ बराबर कितना दिया है 10, ठीक है। बस इतने पे हमको क्वेश्चन बनाना है, इसको क्वेश्चन को बना के क्या y डिफाइन करना कि y कितना आएगा, ठीक है, या फिर जो भी समीकरण निकलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि इसमें कह क्या रहा है, कि y का हमको देखिए यहाँ y दिया हुआ, y फाइंड करना है, यानी PQ कोई है बिंदु यहाँ P से Q तक, ठीक है। अब यहाँ जो है इस दोनों के बीच का दूरी जो है कितना है 10, कितना है 10, और P भी बिंदु दिया हुआ है कि 2 माइनस 3, और एक बिंदु Q दिया हुआ है 10 और y,
कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगा के और इसका जो है हम लोग समीकरण निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फिर इसमें बात करेंगे क्या, पी क्यू बराबर कितना। अब देखिए इसमें मेरा x1 हो गया, ये x2 y1 y2, तो इसको फॉर्मूला पे लगाइए, रूट के अंदर कितना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा हो गया किसका, फार्मूला हो गया पी क्यू का। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है पी क्यू भी मेरा कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, तो पी क्यू की जगह पर हमको कितना 10 रख देना है। तो देखिएगा एक थोड़ा सा कि देखिए पी क्यू की जगह पर कितना, दूरी दोनों का 10 के बराबर है और इधर रूट है कितना 2 माइनस 8, 2 माइनस 8, 2 माइनस 10 कितना हो गया -8 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर, और फिर जो है प्लस -3y, -3 और -y का क्या होल स्क्वायर है। तो देखिएगा इसमें हमको क्या करना है, वो रूट के अंदर है, ठीक है, रूट अंदर है तो इसको क्या करेंगे, हमको रूट हटाने के लिए वर्ग करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो गया, और इसको अगर करेंगे तो ये हट जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा मेरा, 64 का 64 रहा, और प्लस में ये क्या हो गया मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि a स्क्वायर यानी -3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2, a कितना है -3, 2ab यानी b कितना है y, 2ab जोड़ b स्क्वायर यानी b कितना y का होल स्क्वायर। चलिए अब इतने पे बन जाएगा मेरा, ये 100 है दूरी, अब बराबर देखिएगा 64 प्लस कितना हो गया 9 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 6y और प्लस कितना हो गया y स्क्वायर, कहीं दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा 64 9 हो गया 71, 64 9 कितना हो गया 64 और 6 से हो गया 70, 71 हो गया 100 माइनस 71, 100 माइनस 71 इसको इधर कर लिया, प्लस में मेरा उधर क्या बच गया 6y और प्लस में y स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो इसमें बचा मेरा कितना 71 9 हो गया 80 20 29 बचा 29। तो इसको देखिएगा अगर इसको इस साइड कर लेंगे या फिर इसी को जो इसके बराबर है इधर ले आएंगे, तो ये को ध्यान दीजिएगा, एक मिनट इसको क्या एक बार हम पीछे आते हैं, इसको देखिएगा हम सीधा कर कैसे लिखे y स्क्वायर प्लस 6y और 100 में से 71 चल गया, इधर था प्लस, इधर लाके क्या करें हो जाएगा माइनस 71 और 9 कितना 80 29 हो गया 29 अब बराबर 0, ठीक है। अब देखिएगा अब मेरा ये क्या समीकरण निकल गया, इसी से मेरे को क्या होगा y का जो है वैल्यू निकल जाएगा, y का क्या हो जाएगा वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये मेरा क्या हो गया समीकरण, बस यही समीकरण को हमको क्या निकालना था। और चलिए अगला क्वेश्चन पे, ये 8 नंबर था, अब 9 नंबर पे हम बात करते हैं। 9 नंबर पे ध्यान देते हैं कि 9 नंबर में क्या है। 9 नंबर में देखिएगा यदि Q 0 1 बिंदु P 5 -3 और R x 6 से समदूर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, दूरियां PR और QR भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको x का डिफाइन करना है, x का वैल्यू निकल जाने के बाद क्या करेंगे PR और QR का जो है हमको दूरी निकाल के दिखाना है। 9 नंबर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए दिया क्या है कि वो Q बिंदु दिया हुआ है, Q बिंदु कितना है 0 1, ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ है P दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है 5 -3, ठीक है, और जो है एक बिंदु R दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है x और 6। अब कह रहा है क्या जो है तीनों बिंदु क्या समदूरस्थ यानी कि एक दूसरे के बराबर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरी निकालना QR, एक बार हमको QR निकाल लेना है कि QR क्या है वो बताना है, और फिर एक बार क्या निकालना है PR निकालना है, तो PR का दूरी कितना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमको x का वैल्यू डिफाइन करेंगे तभी दोनों का जो है हमको सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक बार जैसे देखिएगा
क्यू आर और पी आर है, तो इसको ऐसे करें, एक बार कर देते हैं आर पी बराबर जो है पी क्यू के बराबर, ठीक है। तो हम आर पी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर निकाल लें तो मेरा क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और जब x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो फिर आसानी से हम क्या करेंगे, क्यू आर और पी आर निकाल लेंगे। तो देखिएगा क्यू आर, एक बार क्यू आर लेके एक्स का वैल्यू फाइंड रहेगा, पता रहेगा तब तो निकाल पाएंगे, तो निकाल लेंगे। चलिए फिर हम इस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले वो करना क्या, देखिएगा सबसे पहले क्या निकालना, आर पी। तो यहाँ लिखते हैं आर पी बराबर, तो आर पी देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो आर पी में मेरा x1 ले लेते हैं, किसको x हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, अभी कैसे है, रूट के अंडर, कैसे रूट अंडर। तो चलिए एक बार और लिखते हैं आर पी बराबर x माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया x स्क्वायर, और प्लस इसमें घट गया तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, रूट के अंडर है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, एक हो गया मेरा ही। अब हमको निकालना है क्या, पी क्यू। अब चलिए पी क्यू कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू देखिएगा, तो रूट के अंडर फिर वही एकदम दूरी सूत्र लगाना है, x1 माइनस x2 का जो है होल स्क्वायर और प्लस जो है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कहीं दिक्कत नहीं। अब देखिएगा हमको पी क्यू कितना निकला, ये हो गया 25, अब प्लस में हो गया माइनस, माइनस कितना प्लस, यानी कि 4 4 चौक 16 हो गया, तो 16 और 25 कितना हो गया, 25 5 30, 31 10 41, रूट अंडर कितना हो गया 41। अब एक चीज ये देखिएगा, हमको निकालना क्या, x निकालने के लिए हमको आर पी स्क्वायर बराबर हमको पी क्यू स्क्वायर करना होगा, ठीक, तभी निकलेगा। तो ये कैसे होगा देखिएगा, यानी आर पी स्क्वायर करते हैं तो मेरा हट जाएगा रूट हटेगा, जैसे देखिएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस 25, यानी आर पी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर किसका, रूट 41, यानी पी क्यू का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या बचेगा मेरा, तो हमको टोटल फाइनल इसमें रिजल्ट क्या निकला कि एक्स स्क्वायर और प्लस में बच जाएगा मेरा 25 और बराबर में इधर हो जाएगा मेरा 41। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 41 बराबर कितना 0। तो मेरे पास x का वैल्यू कितना निकला देखिएगा, 25 5 30, यानी कि 15 में से 1 गया, कितना बचा, 5 में से 1, इधर 11 में से 5 गया 6, यहाँ बच गया मेरा कितना 3, 3 में से 2 गया कितना 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। तो x बराबर मेरा कितना होगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया मेरा 16 के बराबर, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा मेरा 4, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकला मेरा 4। अब x का वैल्यू मेरे पास डिफाइंड हो गया, तो अब हम आसानी से निकाल सकेंगे कि ना, आर पी यानी जो दिया हुआ क्यू आर निकालना है और एक पी आर निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, क्या कि x का वैल्यू फाइंड हो गया हमको आसानी से। तो चलिए कि हम जो करते क्या है, इस पे जो है हम x का वैल्यू निकालते हैं, अथी क्या कहते हैं, पी आर क्यू आर और पी आर निकालते हैं। तो देखिएगा पी आर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम, ताकि दोनों पॉइंट दिखेगा तभी ना बना पाएंगे हम। चलिए इतना सम हो जाना चाहिए। अब क्या निकालना है हमको, क्यू आर। सर बोले थे कि क्यू आर का जो दूरी भी हमको निकाल के दिखाइएगा जब एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू मेरा कितना 4 हो गया, ये फाइंड हो गया। अब हमको क्यू आर निकालना, तो क्यू आर कैसे निकालेंगे, फिर दूरी सूत्र लगाएंगे रूट के अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से, यहाँ मेरा 4 बिठा दिए, सो देख लीजिएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि जो है ऐसे 5 माइनस 4 का जो है होल स्क्वायर और प्लस -3 और -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर बराबर मेरा कितना हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और प्लस में जो है 81, यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ठीक है। तो 81 और 1 कितना हो गया, रूट अंडर 82 हो गया क्यू आर का वैल्यू, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, पी आर। क्या निकालना है, पी आर। तो पी आर कैसे निकलेगा, सेम उसी तरह से क्यू आर निकल गया, नहीं पी आर निकला, क्यू आर निकालना है हमको, ठीक है। तो क्यू का पॉइंट हमको देखते हैं कितना दिया है, 0 1 है। तो देखिए एक बार लेते हैं 4, 0 1 पॉइंट दिया हुआ है, देख लीजिएगा, इसमें 4 6 है। तो एक बार क्या करेंगे, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर
और जो है एक बार प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा निकल गया। वही x1 x2 करना सब में और कोई दिक्कत नहीं है। पी आर बराबर, तो इस 4 का कितना हो जाएगा 16 और प्लस में हो गया 25, तो 16 25 कितना हो गया 31 10 41 हो गया, कितना हो गया 41। तो पी आर बराबर कितना हो गया मेरा रूट अंडर 41, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये हम कितना नंबर पे बात किए, ये मेरा 8 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 8 के बाद जो है देखिएगा, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नहीं 9 नंबर हो गया। अब 10 नंबर में हमको ये वो निकालना है। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 और 6 और -3 और 4 के समदूरस्थ हो। इसका जो है अगले दिन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम विभाजन सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। विभाजन सूत्र कैसे, विभाजन सूत्र किसको कहेंगे, कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा, हर चीज़ का क्या करेंगे बात करेंगे उसके अगले दिन। आज जो है जहाँ तक 3-4 क्वेश्चन लिए, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।